फिर एक्टिविटी रेशोज हैं। एक्टिविटी रेशो यहाँ ए और बी दोनों के साथ मिलके हैं। एक्टिविटी का मतलब ये टर्नओवर वगैरह के रेशोज देखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। 5 टाइप्स की रेशोज हैं। अब रेशो का मतलब जब भी आपके जहन में आएगा तो आपने हमेशा एक बात जहन में रखनी है कि रेशो का मतलब है एक न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। देयर विल बी अ न्यूमिनेटर एंड देयर विल बी अ डिनोमिनेटर। बैलेंस शीट की रेशो जी, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशोज बेसिकली होती हैं जहां आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को चेक करते हैं कि हमारी कन्वर्टेबिलिटी टू कैश कितनी है शॉर्ट टर्म की। व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एसेट साइड पे करंट एसेट शॉर्ट टर्म होते हैं, लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म होती है। फिक्स एसेट भी शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती, लिक्विडिटी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। So that means when we are talking about liquidity ratio, we are talking about short term current assets and current liability. But very first is current ratio. करंट रेशो है, करंट एसेट्स को आप डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज पे। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जब आपने करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी पे डिवाइड किया, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि करंट एसेट्स आर 2.2 मिलियन एंड करंट लायबिलिटीज आर ओनली 823,000, यानी 22,41,000 के करंट एसेट्स हैं, 8,23,000 के करंट लायबिलिटीज हैं। आंसर आया 2.72। अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है। देखें, मैंने आपको कहा 3 तरह के आंसर आते हैं रेशोज के अंदर। पहला आता है परसेंटेज में, दूसरा आता है टाइम में, तीसरा आता है डेज में। 2.72 days, no, this is not 2.72 days। 2.72 परसेंटेज, नो इट इज नॉट 2.72 परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज आपकी 100% में से होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है टाइम्स, यहाँ आंसर आता है टाइम। तो हम अगर यहाँ कहें कि करंट एसेट्स आर 2.72 टाइम्स ऑफ योर करंट लायबिलिटी, अगर आप इसमें से 0.72 निकाल भी देते हैं, वन निकाल भी देते हैं, तो 1.72 टाइम्स करंट एसेट्स आर ग्रेटर। मैं इसके हिस्से कर देता हूँ। 2.72 टाइम्स। ठीक है जी। यहाँ एक दरमियान में क्वेश्चन आया कि वाई वी कैलकुलेट रेशो। हमने इसका जवाब बिल्कुल स्टार्ट में दिया था, क्योंकि हम स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसके कल के इन्वेस्टर बन सकें। ठीक है, पब्लिक सेक्टर फर्म्स क्योंकि अपनी पब्लिक करती हैं रिपोर्ट्स, हम उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सो दैट वी शुड नो कि इस कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, और लेटर ऑन हम उसके इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, करंट पहली रेशो हमने देखी जी, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, एंड इसका जो आंसर आया लेट्स सपोज 2.72। सो दैट मींस 2.72 टाइम्स आर योर करंट एसेट्स। अगर मैं इसके को थोड़ा सा ऐसे लिखूं, 2.72, ये आपके पास लेट्स सपोज करंट एसेट्स हैं, एक आपके पास लायबिलिटी है, आंसर आएगा 1.72। अब ये मैंने एक क्यों लिखा? एक इसलिए लिखा कि एक एसेट एक लायबिलिटी, एक एसेट सॉरी दो एसेट एक लायबिलिटी, 2.72 एसेट्स वन लायबिलिटी। हमने आंसर यही निकाला ना, 2.72 टाइम्स एसेट्स आर 2.72 टाइम्स ऑफ योर करंट लायबिलिटी। अगर हमें एक लायबिलिटी इसमें से पे करनी पड़ जाए तो हमारे पास 1.72, हमारे पास एक ही लायबिलिटी हो, टाइम्स दफा, कितनी दफा ज्यादा है? 2.72 टाइम्स ग्रेटर देन करंट एसेट्स आर 2.72 टाइम्स ग्रेटर देन। अगर आप उसमें से एक लायबिलिटी निकाल देते हैं तब भी आपके पास 1.72 करंट एसेट्स बच जाएंगे। सो दैट मींस कंपनी इज इन अ गुड पोजीशन टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, इन दोनों को का जो आंसर आता है दैट बिकम्स न्यूमिनेटर, उसको करंट लायबिलिटी में डिवाइड करते हैं, और ये आंसर हमारे पास लेट्स सपोज उसने कहा जी करंट एसेट्स आर दीज, इसमें से इतनी हमारे पास क्या कहते हैं इन्वेंट्री है, और ये हमारे पास करंट लायबिलिटी है। आंसर आया हमारे पास 1.1। हमारी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज 1.11 टाइम्स ऑफ योर करंट लायबिलिटी, यानी 1.11 दफा ज्यादा है, टाइम्स ज्यादा है, तो
1.11 -1, आंसर आया 0.11। अगर मुझे किसी मकाम पर इन्वेंट्री को छोड़े बगैर, इन्वेंट्री को छुए बगैर, इन्वेंट्री को बेचे बगैर अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है, यानी 1.11 में से उन्हें 1 लायबिलिटी निकाल दी, तब भी मेरे पास पॉजिटिव एसेट्स बचते हैं 0.11 के। यानी अगर 100 रुपए के एसेट होंगे तो 11 रुपए के एसेट फिर भी बच जाएंगे मेरे पास। सो दैट मीन्स कि 1.11 टाइम्स ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। आंसर हमारे पास सामने है, हमने इसको इंटरप्रेट किया कि ये जो 1.11 टाइम है, अगर हमें किसी मकाम के ऊपर करंट लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ जाती है और मैं अपनी इन्वेंट्री को हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि मैंने इन्वेंट्री तो निकाल दी है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है क्या उससे मैं करंट लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता हूँ? हाँ जी, पे ऑफ कर सकता हूँ, बिकॉज माय करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री आर स्टिल 1.11 टाइम्स ग्रेटर देन माय करंट लायबिलिटी। उसमें से निकाला आंसर आया 0.11। ठीक है, ये सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये लेवरेज, लेवरेज की रेशो हमने कही थी कि हमारे पास ये डेट की रेशियोज होती हैं। डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट। पहली लेवरेज रेशो है जी डेट रेशो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है जी। हमारे पास आंसर आया 0.81। 0.81 मीन्स आपने 1 रुपया अगर अपना कारोबार में डाला है, ठीक है, तो 0.81 पैसा जो है आपने डेट से डाला। सो टोटल हुआ आपके पास 1.81। ठीक है, मैं दोबारा इसकी इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ। टोटल डेट डिवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर इक्विटी, जितना आपने डेट लिया उसको आपने स्टॉक होल्डर इक्विटी पे डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया आपके पास 0.81। मींस इक्विटी के अगेंस्ट आपका जो डेट है दैट इज इक्वल टू 0.81। यानी अगर आपने 1 रुपया फाइनेंसिंग की है तो आपने इशारिया 81 पैसे बेसिकली डेट से फाइनेंसिंग की है, तो टोटल हुआ है आपके पास 1.81। लॉन्ग टर्म डेट की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म डेट की बात नहीं हो रही। फाइनेंसिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने कारोबार में 1 रुपया लगाया, आपको मजीद पैसे लगाने थे, तो आपने इशारिया 81 रुपए यानी 0.81 पैसा जो है वो उधार लेके लगा दिया, तो टोटल फाइनेंसिंग होगी आपकी 1.8। सो करंट अगर हम इसको देखें तो आपकी ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है कि आपके पास, आपने अगर सॉरी फाइनेंसिंग को देखें तो आपकी इक्विटी के अगेंस्ट 0.81 जो है दैट इज बेसिकली 0.81 इज बेसिकली योर डेट फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग मीन्स कि आपने अगर 1 रुपया लगाया कारोबार में तो उसके अगेंस्ट आपने इशारिया 81 यानी 81 पैसे आपने उधार भी ले रखा है। सो लेवरेज बेसिकली अगर आप ये कॉस्ट को इस्तेमाल करेंगे इट विल प्रोड्यूस बेनिफिट, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते इट विल कॉस्ट यू। डेट टू एसेट रेशियो 45%। डेट टू एसेट रेशियो होती है टोटल डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इसका मतलब है कि आपके डेट आपके एसेट का कितने परसेंट है। यहाँ जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आपके पास 100 रुपए के एसेट हैं, तो उसमें 45 रुपए के जो एसेट हैं दैट आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय करंट, सॉरी डेट। अगर आपके पास 100 रुपए के एसेट हैं तो उसमें से 45 रुपए के एसेट बेसिकली डेट के हैं। मींस आपकी 45% फाइनेंसिंग जो है यानी 45% लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, अगर उसमें से सिर्फ हम लाइबिलिटी निकाल दें तो एसेट का 45% इज बेसिकली योर डेट। यानी आपने आधा, तकरीबन यानी 45% जो एसेट खरीदा हुआ है वो बेसिकली उधार पर खरीदा हुआ है। सो डेट टू टोटल एसेट रेशियो डिफाइंस कि आपके टोटल एसेट का कितना मार्जिन या कितना परसेंटेज आपका डेट फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली डेट प्लस इक्विटी।
टोटल कैपिटलाइजेशन, और हम डेट के सामने LTL, लॉन्ग टर्म डेट लिख देते हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। देखें, अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी कर रहा हूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। अब अगर हम लाइबिलिटी यानी इक्विटी और लाइबिलिटी वाली साइड पे देखें तो मैंने करंट लाइबिलिटीज को यहाँ ऐड नहीं किया इस पोर्शन में। वाइल इसका ऑल्टरनेट है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आपने करंट लाइबिलिटी ना ऊपर इंक्लूड किया ना नीचे इंक्लूड किया, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे भी लिखें तो एसेट्स हमारे पास, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। हम फिर इसको चेंज करते हैं, करंट एसेट्स भी नहीं करते, एसेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। और जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं वी से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। तो इसको ऑल्टरनेट कैलकुलेट करने का क्या तरीका बनेगा, कैपिटलाइजेशन विल बी इक्वल टू एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये करंट लाइबिलिटी इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस। ये देखें, ये प्रूव हो गया। तो टोटल कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कितना पैसा आपने इसके अंदर, फर्म के अंदर लगाया है। तो हर 1 रुपया जो आपने फाइनेंस किया है उसके अगेंस्ट 26% जो फाइनेंसिंग हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है जी। आप जो भी पैसे इस्तेमाल करने हैं, यानी डेट और इक्विटी दोनों को मिला के जो आपका टोटल कैपिटल कैपिटल बनता है, उसके अंदर 26% जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन, यानी टोटल पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, उसका 26% सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट है।